हेलो गाइस, आज हम सीखने वाले हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ सुप्रा मॉलिक्यूल्स। सुप्रा मॉलिक्यूल्स की संरचना कितनी आसानी से हम बना सकते हैं वो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। सबसे पहले हम बनाते हैं क्राउन ईथर, जिसका सबसे कॉमन एग्जांपल है 18 क्राउन 6। यहाँ जो 6 है वो ऑक्सीजन एटम को रिप्रेजेंट करता है। हम यहाँ 6 ऑक्सीजन एटम, व्हाइट बोर्ड पर मैंने 6 ऑक्सीजन एटम बना दिए और अब इन 6 ऑक्सीजन एटम को मैं एक बोट लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा आपस में कनेक्ट कर देती हूँ। ये बोट लाइक स्ट्रक्चर है और मैंने इनको कनेक्ट कर दिया। तो देखिए 1 मिनट से भी कितने कम समय में हमारा 18 क्राउन 6 बन गया। इसी तरह से हम फुलरीन का स्ट्रक्चर भी बहुत ही कम समय में ड्रॉ कर सकते हैं। फुलरीन के लिए सबसे पहले हमें एक पेंटागोन को बनाना होगा। इस पेंटागोन को बनाने के बाद हमें हेक्सागोन्स, इसकी एडजेसेंट जितनी भी साइड है वहां हम हेक्सागोन बनाएंगे इस तरह से। दिस इज नोन एज हेक्सागोन। देखिए एक पेंटागोन और ये हमने 5 हेक्सागोन बनाए। अब उसके बाद चूंकि सॉकर बॉल जैसा इसका स्ट्रक्चर दिखता है, इसीलिए आप इसको इस तरह से, जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूं, आप अपनी कॉपी में साथ में करते जाइए और इनको राउंड शेप में कनेक्ट कर दीजिए। और उसके बाद में यहाँ बेंजीन स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए हम ऑल्टरनेशन में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड हम लगा रहे हैं। तो देखिए 30 सेकंड में हमने फुलरीन का स्ट्रक्चर भी बना लिया, जो कि बकी बॉल जैसा बिल्कुल नजर आ रहा है। तो क्राउन ईथर और फुलरीन के बाद चलिए अब हम बनाते हैं क्रिप्टेन का स्ट्रक्चर। क्रिप्टेन के स्ट्रक्चर के लिए आप 2 एंड पर नाइट्रोजन एटम ड्रॉ करिए। अपर एंड पर 2 ऑक्सीजन एटम, मिडिल एंड पर 2 ऑक्सीजन एटम और लोअर एंड पर 2 ऑक्सीजन एटम आपको बनाने हैं। साथ में इनको हमें वापस बोट वाली फोम जो होती है उसके साथ कनेक्ट करना है। देखिए मैंने इसको बोट फॉर्म के साथ कनेक्ट कर दिया है। जो मिडिल लाइन वाले ऑक्सीजन एटम है उनको मैं जिग जैग फॉर्म में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती हूँ। तो देखा 20 सेकंड के अंदर हमने क्रिप्टेन जैसा टिपिकल स्ट्रक्चर भी बना डाला और इसका नाम होता है क्रिप्ट 222। इसको हम बोलते हैं क्रिप्ट 222 क्योंकि इसमें 2 अपर एंड, 2 मिडिल एंड और 2 लोअर एंड पर ऑक्सीजन एटम है। चलिए अब हम बनाते हैं स्फिरेंट। स्फिरेंट का स्ट्रक्चर भी एज इट इज है, थोड़ा सा अंतर है, आप वो मेरे साथ बनाइए और देखिए कि वो क्या अंतर है जो क्रिप्टेन और स्फिरेंट को अलग करता है। अगेन 2 नाइट्रोजन एटम हमने कॉर्नर्स पे लिए, 2 ऑक्सीजन एटम अपर एंड, 2 मिडिल एंड और 2 लोअर एंड पर हमने बनाए। अब अगेन ये क्रिप्टेन का स्ट्रक्चर है, सिर्फ हमने यहाँ 2 नाइट्रोजन एटम ऊपर और नीचे और बना दिए और इस तरह से हमने ये किसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है, स्फिरेंट का स्ट्रक्चर। अब अगेन वापस हम इसको बोट लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्ट कर देते हैं जैसा हमने क्रिप्टेन में किया था। ये मैंने इसको बोट लाइक स्ट्रक्चर में कनेक्ट कर दिया। सिर्फ एक डिफरेंस और है, यहां हम इस ऑक्सीजन को इन 2 नाइट्रोजन एटम का कंट्रीब्यूशन वाला मानेंगे और इस ऑक्सीजन एटम को हम इन 2 नाइट्रोजन एटम के साथ कॉन्ट्री करवाएंगे। सी कैसे करवाते हैं, ये मैंने इस नाइट्रोजन और इस ऑक्सीजन का कनेक्शन शो किया, इसी ऑक्सीजन का कनेक्शन मुझे इस नाइट्रोजन के साथ करना है। तो ये मैंने इस तरह से बना दिया। इस ऑक्सीजन को मैंने छोड़ दिया है यहां और यहां से कनेक्ट करने के लिए। तो देखिए अब 1, ये 2, इस नाइट्रोजन को इससे कनेक्ट किया है और इस ऑक्सीजन को मैंने इससे कनेक्ट किया है। ये स्फिरेंट का स्ट्रक्चर है, ये क्रिप्टेन का स्ट्रक्चर है। ये हमने 20 सेकंड में बनाया, ये हमने 30 सेकंड में बनाया। तो क्रिप्टेन और स्फिरेंट का स्ट्रक्चर हम बना चुके हैं। चलिए अब हम चलते हैं कैलिक्स अरीन की तरफ। कैलिक्स अरीन एक कप शेप स्ट्रक्चर होता है और इस कप शेप स्ट्रक्चर में हमें 4 बेंजीन रिंग बनानी होती है। ये हमने 4 बेंजीन रिंग बना दी है इस तरह से। चाहे तो हम सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड लगाएं, चाहे तो हम ये रिंग वाला बनाएं। अब इसको मैं कनेक्ट कैसे करती हूँ, देखिए ये वाला पोजीशन मैंने कनेक्ट किया,
ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन मैंने कनेक्ट किया, ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन मैंने कनेक्ट किया, दिस वन एंड दैट वन मैंने कनेक्ट किया। यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूशन को शो कर रही हूँ, यहाँ मैं सब्स्टिट्यूशन को शो कर रही हूँ, यहाँ मैं सब्स्टिट्यूशन को शो कर रही हूँ। और सेंटर में यहाँ OH, यहाँ OH एल्कोहलिक ग्रुप, ये OH और ये OH एल्कोहलिक ग्रुप अटैच होते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैलिक्स अरीन। चलिए दोस्तों, अब हम बनाने वाले हैं रोटेक्सेंस और कैटिनेंस। जिस तरह से हमने क्रिप्टेंड और स्फीरेंड का स्ट्रक्चर साथ में बनाया, रोटेक्सेंस और कैटिनेंस भी आपस में थोड़ा सा समान होते हैं। किस तरह से? रोटेक्सेंस को हम कैसे बताते हैं? रोटेक्सेंस होता है डम्ब बेल शेप और बीच में इसके एक रिंग होती है। कैटिनेन का जो स्ट्रक्चर होता है, या तो हम इसकी दोनों रिंग्स को आपस में कनेक्ट करते हैं या फिर इसको इस तरह से हम बनाते हैं। दो रिंग्स आपस में कनेक्टेड होती हैं, ये कैटिनेन कहलाते हैं और ये रोटेक्सेंस कहलाते हैं। तो चलिए इनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो सीखते हैं हम। सबसे पहले हमें 4 ऑक्सीजन एटम बनाने हैं। दिस इज 4 ऑक्सीजन एटम ऊपर, 4 ऑक्सीजन एटम हम नीचे बनाएंगे और इसके बाद हम इनको वापस अगेन बोट शेप स्ट्रक्चर से कनेक्ट कर देते हैं। नीचे वाले ऑक्सीजन एटम को भी हम बोट शेप स्ट्रक्चर से कनेक्ट कर देते हैं। 2 ऑक्सीजन एटम के बीच में हम एक बेंजीन रिंग अटैच करके उसको इस तरह से जोड़ दिया मैंने। इसी तरह से यहाँ भी हम बीच में एक बेंजीन रिंग को हम जोड़ देते हैं। तो ये हमने बनाया है अभी एक आउटर फ्रेमवर्क। इस आउटर फ्रेमवर्क, ये आउटर जो फ्रेमवर्क है वो हमने किसका बनाया है? ये वाला। अभी हमें क्या बनाना बाकी है? दिस वन। हमें ये वाला ग्रुप, ये ग्रुप और ये ग्रुप, 3 ग्रुप अभी बनाने बाकी हैं। तो देखिए हम इसको किस तरह से बनाते हैं। सेंटर में हम इस तरह से पिरिडीनियम आयन लेते हैं। दिस इज नोन एज पिरिडीनियम आयन। इसको हम कनेक्ट करते हैं CH2 से। इसको मैंने कनेक्ट किया है CH2 से। यहाँ CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ होता है किसी बल्की ग्रुप से। यहाँ भी अगर मैं इसको थोड़ा छोटा बनाऊं, व्हाइट बोर्ड थोड़ा सा हमारा छोटा बढ़ गया, अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊं तो ये बहुत ही बल्की ग्रुप है। तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और ये 2 बल्की ग्रुप यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ये बल्की ग्रुप जो है वो मैक्रोसाइकल्स हैं। और इस तरह से हमने रोटेक्सेंस का स्ट्रक्चर जो बहुत ही साधारण हम इस तरह से बनाते हैं, उसका अगर हम उसको पूरा रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे हमने रिप्रेजेंट किया। 4 ऑक्सीजन एटम ऊपर बनाए, 4 ऑक्सीजन एटम नीचे बनाए, दोनों को हमने बेंजीन रिंग से हमने कनेक्ट किया। उसके बाद हमने थ्रेड बनाया और 2 बल्की ग्रुप हमने अपर एंड लोअर एंड पर लगा दिए। इसी तरह से सिमिलरली हम कैटिनेन का स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। देखिए किस तरह से कैटिनेन का स्ट्रक्चर बनेगा। इसको हम बोलते हैं 2 कैटिनेन। 2 रिंग्स हैं इसमें, इसीलिए इसका नाम है 2 कैटिनेन। सेम जो हमने रोटेक्सेन बनाया है, रोटेक्सेन के जैसे ही हम यहाँ पर 4 ऑक्सीजन एटम बनाने वाले हैं। दिस इज 4 ऑक्सीजन एटम। यही 4 ऑक्सीजन एटम हमने नीचे बनाए। थोड़ा मैं पास बना देती हूँ, ये काफी दूर हो गया है। ये 4 ऑक्सीजन एटम हमने अपर और लोअर एंड पर बनाए। अगेन इसको हम बोट शेप स्ट्रक्चर से जोड़ देते हैं। ये बोट शेप स्ट्रक्चर से हमने जोड़ दिया। सिंपली इसको भी हम एक बेंजीन रिंग से जोड़ देते हैं। यहां भी हम इसको एक बेंजीन रिंग से जोड़ देते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर सिमिलर है इस स्ट्रक्चर के। अब हम इसी स्ट्रक्चर के साथ में ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले हैं। तो देखिए वो वाला स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम यहां पर पिरिडीनियम आयन बनाते हैं। इसको कनेक्ट करके नीचे हमें वही पिरिडीनियम आयन बनाना है। यहाँ इसको हमें बाहर निकालना है, यहाँ इसको हमें बाहर निकालना है। यहाँ एक और बेंजीन रिंग को हमें कनेक्ट करना है, यहाँ एक और बेंजीन रिंग को हमें कनेक्ट करना है। उसके बाद वापस हमें पिरिडीनियम आयन बनाना है लाइक दैट। दिस इज प्लस। अगर बेटर होगा हम यहाँ सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड
ऑल्टरनेट शो करें, दिस इज नोन एज पिरिडीनियम आयन। तो ये जो मैंने अभी आउटर फ्रेमवर्क बनाया, ये वाला फ्रेमवर्क है, ये जो इनर फ्रेमवर्क है वो ये वाला फ्रेमवर्क है। तो दोस्तों देखा हमने सुप्रा मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कितने कम समय में हमने 7 सुप्रा मॉलिक्यूल्स बना दिए। तो आप भी घर पर अपनी कॉपी में इनको बनाइए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।